पॉइंट्स लेकर आए थे आज यहाँ पर। मनरेगा जो ग्रामीण रोजगार गारंटी की योजना है, जिसका कानून के तहत कोई लिमिट लगाया नहीं जा सकता, उस योजना को ख़त्म करने पे आज ये सरकार आमादा है। पिछले साल इस योजना में 90,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, लेकिन इस साल एलोकेशन सिर्फ 60,000 करोड़ किया। हम सोच रहे थे कि ये होगा कैसे, यूनिवर्सल स्कीम है, पैसा कम कैसे हो गया। अब पता लगा है कैसे हुआ है। मिनिस्ट्री ने एक ऐसा सर्कुलर निकाला है कि मनरेगा के वर्कर को पेमेंट सिर्फ तभी होगा आधार से लिंक उसका बैंक अकाउंट किया जाएगा। और सरकार को पता है कि 100 में से 57 वर्कर का लिंक नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार ने एक स्कीम बना ली है कि आधे मनरेगा वर्कर को घर पे बैठा देना है। वो अपना घूमता रहेगा, बैंक में जाएगा, बैंक कहेगा केवाईसी लाओ, केवाईसी वाले कहेंगे ये वाला सर्टिफिकेट लाओ, तुम्हारा नाम यहाँ कुलवंत है, वहाँ कुलविंदर है, इसको आप चेंज करो। और वो घूमता रहेगा, 6 महीना लग जाएगा, इतने में सरकार का काम निकल जाएगा। तो ये मनरेगा स्कीम को ख़त्म करने की साजिश है। सरकार ने 2 टाइम एक अटेंडेंस की स्कीम, ऑनलाइन अटेंडेंस की स्कीम भी निकाली है। उन इलाकों में जहाँ इंटरनेट काम नहीं करता, शहरों में काम नहीं करता, कहते हैं गांव के अंदर काम करेगा। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और दिल्ली में 100 दिन का जो धरना देश भर के मनरेगा मजदूर चला रहे हैं, वो इस मांग को लेके है कि ये जो 2 बार की अटेंडेंस और अटेंडेंस ना होने पे ऑफिसर की बजाय मजदूर को पेनल्टी, और ये जो नया आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको रोका जाए और इस स्कीम के लिए जितना पैसा दिया जाना चाहिए वो दिया जाए, क्योंकि ये मज़दूरों को दया का नहीं, उनके हक का मामला है। सर, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के बाद बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स की लगातार रेड पड़ रही है, इसे कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री ने खुद ही कुछ साल पहले कहा था कि लोगों को आकाशवाणी दूरदर्शन पे यकीन नहीं है, लोग बीबीसी पे यकीन करते हैं। मैंने भी अपने बचपन में यही देखा है। और उस बीबीसी पे हमला करना का मतलब बिल्कुल साफ है कि हमारे खिलाफ बोलोगे तो तुम पे छापा पड़ेगा, या तो हमारे पीछे हो लो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ छापा पड़ेगा। जो बाकी न्यूज़ एजेंसीज़ के साथ हो रहा था, अब इन्होंने बीबीसी पे हाथ डाला है। लेकिन एक बात तय है, इसका संदेशा पूरे दुनिया में जाएगा। और भारत की सरकार जो इस देश में प्रेस की फ्रीडम को ख़त्म करने का काम कर रही है, मीडिया की फ्रीडम ख़त्म हो रही है, उसका संदेशा दुनिया भर में जाएगा। और अंत में मैं समझता हूँ ये सरकार की जो बौखलाहट है, घबरा गई है, बौखला गई है सरकार, अब ऐसी हरकतें कर रही है। और जब ऐसी हरकतें करती है तो आखिर में नुकसान उसी को होता है जो उसे करता है। बीजेपी कह रही है कि बीबीसी हमेशा नफरत फैलाने का काम हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ ये बीजेपी वालों को और संघ परिवार वालों को पहली बार कुछ ब्रिटेन के खिलाफ करने की हिम्मत हुई है। जब अंग्रेज़ इस देश पे हुकूमत करते थे, तब तो अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलने की इनके और इनके आकाओं की थी नहीं हिम्मत। मैं समझता हूँ अगर बीबीसी के खिलाफ इनकी ये धारणा है तो पूछें कि परसों तक आप बीबीसी के गुण क्यों गाया करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी क्यों कहा करते थे कि बीबीसी सुनो, दूरदर्शन आकाशवाणी झूठ बोलता है। नरेंद्र मोदी खुद क्यों कहते थे। ये अपनी ही पुरानी बाइट्स को चेक कर लें तो ज़्यादा अच्छा भाजपा कह रही है कि बीबीसी का प्रचार और कांग्रेस का एजेंडा बिल्कुल सेम है। मैं समझता हूँ थोड़े दिन बाद वो ये भी कहेंगे कि ये बीबीसी का प्रचार कांग्रेस का एजेंडा, जन आंदोलनों का एजेंडा और इस देश का संविधान सारा एक जैसा है। मैं समझता हूँ इस देश के संविधान से घबराए हुए हैं, ह्यूमन राइट्स से घबराए हुए हैं, इंटरनेशनल नॉर्म से घबराए हुए हैं, अपने आप से घबराए। कानपुर में जो एक माँ और एक बेटी की जलकर हत्या हो गई बुलडोजर कांड के बाद, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सवाल लगातार बुलडोजर पे उठ रहे हैं। अगर बुलडोज़र सही था तो फिर वो कानपुर में भी सही होगा, और अगर बुलडोज़र गलत था तो इससे पहले जिन जिन जगहों पे चला था वहाँ भी गलत था। मैं समझता हूँ बुलडोज़र जहाँ न्याय की बजाय बुलडोज़र का न्याय करना हर मायने में गलत है, गैर कानूनी है, संविधान विरोधी है, मानवता विरोधी है।
और अगर अब इन लोगों की आंख खुल जाए तो अब भी है। इसलिए रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ बुलडोज़र इस देश में नहीं चल सकता। 20 मार्च को किसानों ने ऐलान किया हो कि आंदोलन फिर से शुरू करेंगे, इसके बारे में आप क्या कहें? किसान आंदोलन को एहसास हुआ है कि हमारे को जो कुछ सरकार ने वायदे किए थे सारे वायदे झूठे निकले हैं और इसलिए किसानों को अब सड़क पे आके आंदोलन करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। 26 जनवरी को उन्होंने एक प्रोटेस्ट कर लिया और अब 20 मार्च को मैं समझता हूँ कि किसान आंदोलन एमएसपी के सवाल को, बाकी सवालों को लेके देश के पूरे देश भर में एक नए आंदोलन की शुरुआत होगी, क्योंकि किसान को तो जो कुछ भी मिलेगा सड़क पे लड़के ही मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। आप इस कम में रहे तो क्या उतनी बड़ी तादाद में फिर पॉसिबल हो पाएगा? ये कहना कि दुनिया का सबसे ऐतिहासिक आंदोलन हर साल दोबारा हुआ करेगा ये तो कोई कह ही नहीं सकता, लेकिन उस आंदोलन से जो ऊर्जा हासिल हुई है, जो ताकत हासिल हुई है, उसके दम पे किसान आंदोलन अपना या तो इस सरकार को दबाएगा और अगर ये सरकार नहीं दबाई तो इस सरकार को निकालेगा और आने वाली सरकार की गिच्ची पकड़ेगा। किसान को तो गिच्ची पकड़नी है रूलर की, ये नहीं तो उसको बाहर करके दूसरे को लेके आएगा। आंदोलन जरूरी नहीं कि उतना बड़ा आंदोलन उसी शक्ल में बार बार हो, लेकिन उतना बड़ा आंदोलन करने से जो किसान आंदोलन की एक ताकत बनी है, उस ताकत का इस्तेमाल बिना सड़क पे आए भी किया जा सकता है। भारत पूरा घूम कर आए हैं, भारत जोड़ो यात्रा में रहे हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं? क्या आपने इसके देखा है लोगों की परेशानियाँ को? मैं समझता हूँ देश बदल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा जो थी ये दर्द से दर्द का रिश्ता जोड़ने की यात्रा थी और ख़ास तौर पे किसान का, मज़दूर का, औरत का, दलित का, आदिवासी का, इनका दर्द सुना। इस देश में बहुत गहरे दर्द हैं, लेकिन उनको सुनने की तैयारी इस देश के आकाओं की नहीं है। इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उसकी एक समझ बनी है, लेकिन खाली समझ बनाने से काम नहीं चलेगा। अब उस समझ को ज़मीन पे ले जाना है, लोगों को इकट्ठा करना है और उस काम में हम लग गए हैं।